नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। आज है 18 जून और 18 जून से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि प्रत्येक वर्ष विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट डे है ये। विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 17 जून को। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है। यह दिवस मगरमच्छों की प्रजाति की रक्षा, संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने देश में कितने क्षेत्रों में ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया। ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल भारत सरकार अलग अलग क्षेत्रों में जो है ग्रामीण, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं के कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोल रही है। तो ये कितने खोले जा रहे हैं? 2000। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल भारत सरकार खोल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अधिसूचना के अनुसार अगली जनगणना भारत में कब कराई जाएगी? अगली जनगणना भारत में कब कराई जाएगी? तो इसका सही आंसर है 2027, ऑप्शन बी। कि भाई 2019 में महामारी हो गई थी, उसके कारण जो जनगणना है वो विलंबित हो गई थी और अब फाइनली उसको 2027 में कराने के लिए अधिसूचना जारी हुई है। वो 17 जून 2025 को जारी हुई है। ठीक है, कि भाई 2027 को अब जनगणना कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन यानी IBCA का पहला सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर बाघों समेत अन्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु हाल ही में किस देश के बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है साइप्रस के साथ में। अभी मोदी जी साइप्रस की यात्रा पर थे तो वहाँ ये समझौता किया गया है जिसमें UPI सेवाएं वहाँ शुरू की जाएगी। NPCI और यूरो बैंक साइप्रस के बीच में ये समझौता हुआ है और दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान की सुगमता इससे बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेटा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अरुण श्रीनिवास। अरुण श्रीनिवास को मेटा इंडिया में नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वे सीधे संध्या देवनाथन को रिपोर्ट करेंगे और भारत में कंपनी की संचालन रणनीति का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत ने हाल ही में उत्तर कोरिया में किसे अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उत्तर कोरिया के लिए हमारे राजदूत नियुक्त किए गए हैं अलियावती लोंगकुमेर। यह नियुक्ति उत्तर कोरिया के साथ राजनीतिक संबंधों को पुनर्स्थापित करने में एक नया कदम है। नेक्स्ट देखिए। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्मरण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चेन्नई में। 18 से 27 जून तक होने वाले इस टूर्नामेंट में दोनों श्रेणियां महिला व पुरुष के मुकाबले होंगे और ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए किस देश पहुंचे? तो इसका सही आंसर लगभग आप सभी को पता होगा। अभी ये करंट में मुद्दा चल रहा है कनाडा में। G7 के लिए ये अल्बर्टा कनाडा में हो रहा था और इसमें भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। IDF ने हाल ही में किस देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी अली शादमनी को मारने का दावा किया है? तो ये अभी जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान के ये एक बड़े सैन्य अधिकारी थे अली शादमनी, उनको मारने का दावा किया जा रहा है। यह हमला गुप्त खुफिया जानकारी के आधार पर तेहरान में किया गया और वहाँ ये मारे गए ऐसा दावा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमरनाथ यात्रा मार्ग को आतंकी खतरे के चलते कब से कब तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है? मतलब अब वहाँ पर कोई भी तरह की फ्लाइंग नहीं होगी। तो ये किया गया है 1 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। सुरक्षा कारणों से यात्रा मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है ताकि संभावी हमलों से बचाव हो सके। तो ये 1 जुलाई से 10 अगस्त तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए।
कि भाई इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नेल्लई एस मुथु का हाल ही में निधन हुआ, वो कितने वर्ष के थे? तो वो थे 74 वर्ष के। मतलब हाल ही में एक वैज्ञानिक नेल्लई एस मुथु है, उनका निधन हुआ है। वैज्ञानिक होने के साथ साथ उन्होंने विज्ञान पर कई पुस्तकें भी लिखी है, तो उनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में कितने स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो रेखा गुप्ता जी ने 50 स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी, इसमें 33 तो होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 होंगे जन औषधि केंद्र। तो ये दोनों मिलाकर 50 स्वास्थ्य केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ओडीओपी पहल के अंतर्गत केले की खेती से आय सृजन नामक दस्तावेज नागालैंड में कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये नागालैंड में वोखा जिला में। ऑप्शन सी हमारा सही है, वोखा जिला में ये दस्तावेज है वो लॉन्च किया गया है, और इससे केले की खेती से आय हो सके उससे संबंधित ये दस्तावेज है। और दस्तावेज का उद्देश्य किसानों को केले की खेती से स्थायी आजीविका प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर न्यूजीलैंड के बाद में सबसे सुरक्षित एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस दूसरे स्थान पर रही है? तो पहले स्थान पर तो जैसे कि बता दिया है कि भाई न्यूजीलैंड, एयर न्यूजीलैंड रही है। अब इसके बाद में कौन है? तो इसके बाद में है क्वांटस, जो एयर न्यूजीलैंड के बाद में। अभी ये मुद्दा वैसे भी करंट में हॉट चल रहा है एयरलाइन सेफ्टी के रिलेटेड, और उसमें ये जो रिपोर्ट आई है उसमें जो एयर न्यूजीलैंड है वो सबसे सुरक्षित मानी गई है, और उसके बाद में मानी गई है क्वांटस। ठीक है, ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। इसके बाद में चलिए देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, जो कल मैंने आपसे पूछा था, आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना था कि भाई हाल ही में किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति स्पार्टेयस करिगरी की खोज हुई है? तो उसका सही आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति स्पार्टेयस करिगरी की खोज की गई है, और ये जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत का सबसे बड़ा गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, मानेसर या बेंगलोर? इसका जवाब अगर आपको आता है तो इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। बाकी दूसरे चैनल्स पर भी आप फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।